Read the sentences very carefully and just find out if there is any difference between them. Let's start. First sentence is वह पत्र लिखती है. Next, वह पत्र लिखवाती है. Next, मैं किताब पढ़ता हूँ. Next, मैं किताब पढ़वाता हूँ. Next, वे चित्र बनाएंगे. नेक्स्ट, वे चित्र बनवाएंगे. अब आपने सारे के सारे सेंटेंसेस रीड आउट किए. अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इनमें कुछ नजर आ रहा है, कुछ डिफरेंस है. ये दो सेंटेंसेस जिसमें पत्र लिखने की बात हो रही है, नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें किताब पढ़ने की बात हो रही है, नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें चित्र बनवाने की बात हो रही है, चित्र बनाने की बात हो रही है, तो इनमें क्या डिफरेंस नजर आया है आपको? यस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल द सेंटेंसेस. अब देखिए पहला जो सेंटेंस है, वह पत्र लिखती है. तो आप यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, कौन है? वह. वो क्या करती है? वह पत्र लिखती है. यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वर्क खुद कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस, वह पत्र लिखवाती है. तो क्या इसमें सब्जेक्ट अपने आप काम कर रहा है? वो पत्र क्या खुद लिख रही है? नहीं, वो क्या करती है? वह पत्र लिखवाती है. वो खुद ना करके काम किसी सेकंड पर्सन से करवाती है. अब यहाँ पे देखिए, मैं किताब पढ़ता हूं. कौन पढ़ता है किताब? मैं. यानी कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो काम को खुद करता है, वो किताब खुद पढ़ता है. नेक्स्ट, मैं किताब पढ़वाता हूं. इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो खुद नहीं किताब पढ़ता है, इनफैक्ट वो किसी और से पढ़वाता है. नेक्स्ट, वे चित्र बनाएंगे. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वे क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे. तो कब किससे बनवाएंगे? किसी दूसरे से तो नहीं बनवाएंगे, खुद बनाएंगे. यस, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद डूअर है, वो काम खुद करेगा. जबकि जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वे चित्र बनवाएंगे, वे चित्र बनवाएंगे. तो इसमें जो वे है, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो काम खुद ना करके अपना काम किसी और से करवाएंगे. तो आई थिंक आपने इन सारे सेंटेंसेस में डिफरेंस नोट कर लिया होगा कि क्या डिफरेंस है. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है एंड एक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है वो किसी और से काम करवा रहा है. बस यही डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में. आई थिंक आपने नोट कर ही लिया होगा. तो आप बताइए कि इनके सेंटेंस को बनाने का पैटर्न क्या जैसे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस करते आ रहे हैं, क्या वही यूज होगा इसमें? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, वह पत्र लिखती है, तो ये हो जाएगा शी राइट्स अ लेटर. मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक. वे चित्र बनवाएंगे, वे चित्र बनाएंगे, दे विल ड्रॉ अ पिक्चर. तो क्या ये वाले सेंटेंस जिसमें खुद काम ना करके किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन से कराया जा रहा है, तो क्या इसमें भी सारे ये अकॉर्डिंग टू द टेंस ही चलेंगे जो हमने सीखे हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे. अगर ये वैसे चलते तो फिर हमें पॉजिटिव वर्ब की नीड ही ना होती. तो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब. अगर आपने पॉजिटिव वर्ब के बारे में आज से पहले नहीं पढ़ा है तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है. और इसको लेकर जितने भी आपके डाउट्स है, अगर आज तक आप कंफ्यूज रहे हैं कि हम अगर काम खुद ना करके किसी सेकंड पर्सन से कराते हैं, थर्ड पर्सन से कराते हैं, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है. बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए. हेलो एवरीवन, आई एम आरती. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक द वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दैट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव वर्ब. नाउ क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव वर्ब्स कहाँ पे यूज होती है और कौन कौन सी पॉजिटिव वर्ब होती है. तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 4 पॉजिटिव वर्ब्स होती है. अभी मैंने यहाँ पे ओनली 2 ही नोट किया, जिसमें अभी हम ओनली 2 को ही स्टडी करेंगे, जिसमें गेट, हैव एंड आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे मेक एंड कॉज को. तो ओनली 4 ही पॉजिटिव वर्ब्स होती है जो हम स्टडी करने वाले हैं. लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेट एंड हैव. तो देखिए कहाँ पे हम पॉजिटिव वर्ब्स को यूज करते हैं. पॉजिटिव वर्ब्स अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी है, मेन वर्ब्स पढ़ी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ी है, मॉडल्स पढ़ी है. ठीक है, अब हमारे सामने क्या है? पॉजिटिव वर्ब्स. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता. आई हैव रिटन हियर सब्जेक्ट इज नॉट डूअर. यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होता, वो काम को करने वाला नहीं होता. जैसे कि आपने समझ ही लिया होगा, ये सेंटेंस अगर मैं रीड आउट करती हूँ, वह पत्र लिखवाती है, तो वह पत्र लिखवाती है, वो पत्र तो नहीं लिखती है ना. डूअर कौन है? कोई और है. वह डूअर नहीं है, इनफैक्ट वो अपना काम किसी दूसरे पर्सन से करवाती है. तो ऐसे सेंटेंस है जहां पे सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, काम करने वाला कोई और होता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब गेट एंड हैव. एंड मेक एंड कॉज भी यूज करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डू गेट एंड हैव. चलो इसका पैटर्न देख लेते हैं कि इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या रूल हमें फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है. तो देखिए, सबसे बस इसमें एक ही रूल फॉलो होना है, बस वो आप ध्यान से देखिएगा. अगर आपको टेंस आते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको टेंस नहीं आते तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको टेंस आने बहुत कंपलसरी। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप टेंस सीखिए। मैंने टेंस के ऊपर सारी वीडियोस बना दी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप पहले टेंस सीख लीजिए एंड आफ्टर दैट टेंस सीखना इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म्स का यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है एंड उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। बस यही इंपॉर्टेंट होता है टेंस में। टेंस दो ही चीजों के ऊपर बेस्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो चलिए हम कर लेते हैं इसका रूल। सबसे इसका रूल देखिए, सिंपल सा रूल है, सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस लिखने का मीनिंग यही है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आनी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज आर एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा एंड अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड आएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज हैव बीन आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन आ जाएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल शैल है। तो यहाँ पे इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब ना लिखने की बजाय मैंने जस्ट नोट किया है हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, यानी कि जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब। अगेन गेट अकॉर्डिंग टू टेंस, जो गेट हमें यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम गेट को अकॉर्डिंग टू द टेंस लिखेंगे, यानी कि गेट की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गोट को नोट करेंगे। और अगर मैं बात करती हूँ परफेक्ट की, तीनों ही परफेक्ट की, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों ही परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो गेट कि हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमें गेट को अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करना है, जिस टेंस में वर्ब की जो भी फॉर्म आती है वो ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा एंड वर्ब थर्ड। अब देखिए ये समझने वाली बात है, वर्ब थर्ड, गेट तो आया है अकॉर्डिंग टू द टेंस और जो ये गेट जो वर्ब थर्ड हम यूज करेंगे ये हम जो भी सेंटेंस में वर्ब आएगी, जैसे यहाँ पे वर्ब है हमारी लिखवाना है ना, लिखना, तो लिखना है क्या है, राइट, तो राइट की जो थर्ड फॉर्म आनी है वो हम सेंटेंस में यूज करेंगे। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगेन देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, गेट अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी वर्ब सेंटेंस में आई होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो देखिए, और यहाँ पे मैंने लिखा है ये प्रेजेंट के सारे एग्जाम्पल्स नोट किए एंड ये नीचे पास्ट के नोट किए हैं। तो आप देख लीजिए, पहला सेंटेंस है मैं एक पत्र लिखवाती हूँ। तो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब लगती है डू डज, अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो ये सेंटेंस है मैं एक पत्र लिखवाती हूँ। तो देखिए ये हो गया आई गेट अ लेटर रिटन, आई सब्जेक्ट है हमारा आई एंड आफ्टर दैट गेट, चूंकि देखिए गेट जो है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो इसलिए यहाँ पे गेट यूज हुआ है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तब हम मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं, बट आपको पता ही होगा कि आई के साथ प्लूरल वाले रूल फॉलो होते हैं। तो ये हो गया आई गेट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो यहाँ पे हमने नोट किया अ लेटर, आई गेट अ लेटर रिटन, ये मेन वर्ब क्या है, लिखवाना, राइट। तो हमने यहाँ पे जो वर्ब है हमारी सेंटेंस में आई है राइट, उसकी हमने थर्ड फॉर्म यूज की है रिटन। तो आई गेट अ लेटर रिटन, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि अरे ये कैसा हो गया कि ये मेन वर्ब पीछे चली गई, ये गेट अकॉर्डिंग टू द टेंस कैसे, कि भाई रूल यही है, वी कांट डू एनीथिंग। तो हमें समझना ही पड़ेगा और इसको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना पड़ेगा। जब हम इनको अच्छे से सेट कर लेंगे तो हम यूज टू हो जाएंगे और हमें सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगेगा। तो अगला है मैं एक पत्र लिखवा रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और अगर आपको टेंस आते ही होंगे तो आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आई, हाँ चूंकि हमारा सब्जेक्ट है, आफ्टर दैट एम, इज आर एम मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, एंड गेटिंग मैंने बताया है कि देखिए गेटिंग यानी कि जो गेट है अकॉर्डिंग टू द टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो ये हो गया आई एम गेटिंग, ऑब्जेक्ट है अ लेटर एंड मेन वर्ब हो गई राइट, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न, आई एम गेटिंग अ लेटर रिटर्न। नेक्स्ट देखिए मैं एक पत्र लिखवा चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेट्स अप्लाई इट इन दिस सेंटेंस, आई
हैव, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, हैव। और गोट, गोट की जो गेट है उसकी थर्ड फॉर्म गोट भी होती है, गोटन भी होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। ये हो गया आई हैव गोट अ लेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न, मीन्स राइट की थर्ड फॉर्म हमने यूज किया बिकॉज हमारा मेन वर्ब क्या है, राइट ही है इन सारे सेंटेंसेस में। आई हैव गोट अ लेटर रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 1 घंटे से एक पत्र लिखवा रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब आती है हैज, हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सेम हमने वही यूज किया यहाँ पे, आई हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटर्न फॉर एन आर, वेरी सिंपल। अगर इनका नेगेटिव, मैंने नेगेटिव नोट नहीं किया है क्योंकि जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा और टेंसेस सीखे हैं मुझसे, तो वो टेंस को ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। उनको पता है कि अगर पॉजिटिव है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये आ जाएगा, इंटरोगेटिव है तो ये, ठीक है। तो मैंने नहीं लिखा सारा रूल, तो अगर आप देख लीजिए, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाती हूँ फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डूडस, तो यहाँ पे आई डू नॉट गेट अ लेटर रिटर्न हो जाएगा, आई एम नॉट गेटिंग अ लेटर रिटर्न, I have not got a letter written, I have not been getting a letter written for an hour। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आई नो वेरी वेल, बट आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सारे समझने हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है आपको। और देखिए, विदाउट हार्ड वर्क नथिंग कैन बी अचीव्ड, है ना, कुछ भी नहीं हम हासिल कर सकते बिना मेहनत के, तो हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। एंड देर इज अ वेरी गुड सेइंग, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना, एवरीबडी नोज इट। सब जानते हैं कि हार्ड वर्क ही हमें क्या दिलवाती है, सफलता दिलवाती है। तो चलो इसके पास्ट को देखते हैं। तो ये तो सारे हमने प्रेजेंट में अप्लाई किए थे, अभी हम पास्ट के चारों रूल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं। मैंने एक पत्र लिखवाया, तो अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का रूल आता होगा तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में हम डिड लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। बट यहाँ पे हमने पॉजिटिव ही सेंटेंस लिखे हैं, तो लेट्स सी इट। मैंने एक पत्र लिखवाया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द टेंस। आफ्टर दैट गेट, गेट की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है गोट, बिकॉज मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया है कि ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, और गेट को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। ये हुआ आई गोट ऑब्जेक्ट अ लेटर रिटर्न, आई गोट अ लेटर रिटर्न। मैं एक पत्र लिखवा रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको पता होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। ये हो जाएगा आई वॉज गेटिंग अ लेटर रिटर्न। मैं एक पत्र लिखवा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड गोट अ लेटर रिटर्न। मैं 1 घंटे से पत्र लिखवा रही थी, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन। इफ यू नो वेरी वेल दैट इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वी यूज हैड बीन एंड वर्ब फॉर, तो वी कैन अप्लाई इट इन दिस सेंटेंस। इट विल बी आई हैड बीन गेटिंग अ लेटर रिटर्न फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से पत्र लिखवा रही थी। और अगर हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड यूज होता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देन ये सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट गेट अ लेटर रिटर्न। ये हो जाएगा आई वॉज नॉट गेटिंग अ लेटर रिटर्न। दिस वन आई हैड नॉट गोट अ लेटर रिटर्न, आई हैड नॉट बीन गेटिंग अ लेटर रिटर्न फॉर एन आवर। तो आई थिंक ये ईजी है, बहुत ईजी है ईजी नहीं है सच में, रियल में जो भी स्टूडेंट या जो भी लर्नर इनको फर्स्ट टाइम करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। बट यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप इनको भी चाहते हैं कि आप इनके यूज टू हो जाए तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये प्रेजेंट एंड पास्ट हमने कर, चलो फ्यूचर देखते हैं इसका। तो देखिए फ्यूचर में भी वही रूल फॉलो होना जैसे मैंने आपको पहले बताया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस एंड गेट अकॉर्डिंग टू द टेंस, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब थर्ड। तो फ्यूचर देखते हैं। वह एक पत्र लिखवाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर आपको पता हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देख लेते हैं इसे, ही विल गेट। अब देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपने यहाँ पे लिखा हुआ तो देखा ही होगा गेट एंड हैव, ये दोनों ऑल्टरनेटिव से एक दूसरे के। अगर आप गेट का यूज करना चाहते हो तो गेट का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप गेट का यूज नहीं करना चाहते तो आप हैव का भी यूज कर सकते हो। इट मीन्स हमने अभी तक प्रेजेंट एंड पास्ट में जहां जहां पे गेट का यूज किया वहां पे हम उसको ना यूज करके हैव को भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका ज्यादा नहीं बताया आपको, तो बस आप ये समझ लीजिएगा। वैसे आई एम यूज टू ऑफ यूजिंग गेट, मैं ज्यादातर गेट का ही यूज करती हूँ एंड ये जस्ट दिमाग में सेट है। तो अगर आप हैव का यूज करना चाहते हो तो हैव का भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने
यहाँ पे दिखा दे आपको हैव का यूज़ करके भी, तो देखिए वह एक पत्र लिखवाएगा, तो ये हो जाएगा ही, और ही के साथ हम विल लगाते हैं। आई एंड वी के साथ में हम शैल यूज़ करते हैं। इनकी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी, उनके साथ में शैल यूज़ होता है। अदरवाइज जितने भी प्रोनाउन एंड नाउन आते हैं उनके साथ में विल का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा ही विल गेट, या तो आप गेट लगा लीजिए या फिर हैव लगा लीजिए। ही विल गेट हैव अ लेटर रिटर्न, या तो आप ऐसे बोल लीजिए ही विल गेट अ लेटर रिटर्न, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए ही विल हैव अ लेटर रिटर्न, बोथ आर सेम। नेक्स्ट, वह पत्र लिखवा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और आपको पता होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल एंड प्लस बी एंड वर्ब फोर्थ, तो ये हो जाएगा ही विल बी गेटिंग अ लेटर रिटर्न, या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए ही विल बी हैविंग अ लेटर रिटर्न। नेक्स्ट, वह एक पत्र लिखवा चुका होगा, ही विल, अब परफेक्ट है तो विल शैल हैव एंड वर्ब थर्ड, ही विल हैव गोट अ लेटर रिटर्न, या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए ही विल हैव हैड अ लेटर रिटर्न, ही विल हैव हैड अ लेटर रिटर्न। अब आज के बाद मुझे एक्चुअली एक दिन एक लर्नर ने कहा था, वो मेरे पास एक बुक लेकर आया था, तो बोला कि मैम यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हैव भी यूज़ हुआ है एंड यहाँ पे हैड भी यूज़ हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिए, शायद उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो जिन बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हैव के साथ हैड कैसे यूज़ हो गया है, तो वो यही होता है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, ही विल, ये तो आप इसको ऐसे बोल लीजिए ही विल हैव गोट अ लेटर रिटर्न, या ही विल हैव हैड अ लेटर रिटर्न। नेक्स्ट, वह 1 घंटे से पत्र लिखवा रहा होगा, ठीक है, तो विल शैल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ही विल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटर्न फॉर एन आवर, या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए ही विल हैव बीन हैविंग अ लेटर रिटर्न फॉर एन आवर। और अगर आप इसके निगेटिव पे जाएंगे तो बहुत सिंपल होता है, निगेटिव भी आप विल शैल, जितने भी विल है इनके बाद आप नोट यूज कर दीजिए, वहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव में इन हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोज में। तो आई थिंक ये सारा का सारा पॉजिटिव वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेक एंड कोज। बस आज इस वीडियो में इतना ही, जिसमें गेट एंड हैव का यूज मैंने करा, तो होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार और देख लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।